How to submit KYC. अस्सलाम वालेकुम, आई एम अस्वीरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपने अपने डीनेक्स का अकाउंट ओपन करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको केवाईसी नाउ का ऑप्शन जो होगा आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ पर आपको पेंडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा आईडी कार्ड फ्रंट और आईडी कार्ड बैक। जो आईडी कार्ड फ्रंट है, आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट से भी पिक्चर ले लेनी है और बैक से भी पिक्चर ले लेनी है। देन आपने चूज प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपनी जो भी पिक्चर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इशू आता है कि आपकी जो पिक्चर है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। तो आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और देन आपने उसको इतना क्रॉप करना है कि जस्ट आपकी आईडी कार्ड की ही पिक्चर शो हो, मतलब कि ऊपर या नीचे से कोई भी चीज़ शो ना हो, बस आईडी कार्ड जितना है उतना आपने क्रॉप करके देन आपने चूज प्रोफाइल पे सिलेक्ट कर लेना है। फ्रंट पिक्चर भी आपने ऐसे ही अपलोड कर देनी है और बैक पे भी आपने बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। देन सीएनआईसी, जो आपकी सीएनआईसी है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। सीएनआईसी आपने विदाउट डैश लिखनी है, जो दरमियान में डैश होते हैं वो आपने ऐड नहीं करने। अभी मैं यहाँ पर रैंडम कोई भी सीएनआईसी लिख रही हूँ, आपने जो है वो अपनी सीएनआईसी यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो डेट ऑफ बर्थ का है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट करना है। आपको ऊपर अगस्त 1999 शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी है। जैसे यहाँ पर अभी मैं 1980 सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर आपने मंथ भी देख लेना है कि कौन सा मंथ है। मंथ आप यहाँ एरो से चेंज करें, जो डेट है वो सिलेक्ट करें और डन कर दें। सेम एज इट इज़ इसी तरह एक्सपायरी डेट पे आपने क्लिक करना है, जो आपकी आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। जैसे अगर 2040 है, वो आपने 2040 ईयर सिलेक्ट कर लेना है। जो मंथ है आपका एक्सपायरी डेट का, वो मंथ भी सिलेक्ट कर लेना है। जो डेट है वो भी सिलेक्ट करके डन कर देना है। देन एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। जो आपका एड्रेस है आपने यहाँ पर वो अपना एड्रेस लिख लेना है। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, अभी मैं प्रॉपर लिख नहीं रही हूँ। देन सिटी में, आप जिस सिटी में रहते हैं आपने वो लिख लेना। मैं चनियोट में रहती हूँ तो मैंने यहाँ पर चनियोट लिख लिया। देन उसके बाद स्टेट की बात आती है, तो आप जिस स्टेट में रहते हैं आपने वो लिखना है। जैसे मैंने पंजाब लिख लिया, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आप जिस सिटी में रहते हैं आपने गूगल पे जाकर उस सिटी का पोस्टल कोड गूगल पे जाकर सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगा। देन वो पोस्टल कोड ऐड करके उसके बाद कंट्री में आपने पाकिस्तान लिख देना है, ठीक है। पाकिस्तान लिखने के बाद यहाँ नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पर बैंक डिटेल्स, इजी पैसा और जैज़ कैश शो हो रहा है। जो जैज़ कैश है वहाँ पर आपने नील लिख देना है, ठीक है। जैज़ कैश में आपने नील लिख देना है और आपने इजी पैसा या बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना होता है। इजी पैसा तो मस्ट है। तो यहाँ पर नेम पे जो आपके इजी पैसा पे होल्डर नेम है वो लिखना है और अपना अकाउंट नंबर लिख लेना है, ठीक है। जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद अगर तो आपका बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर डिटेल्स पुट कर दें, नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नील लिख दें, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक का नेम, जो होल्डर नेम है और जो अकाउंट नंबर है वो आपने लिख देना है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बस सिंपल आपने यहाँ पर भी नील लिख देना है, ठीक है। अगर तो आपका आईडी कार्ड है तो जस्ट यही इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है और नीचे से सेव चेंज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, तो यहाँ से आपने सेव चेंज करना है, तो आपका जो केवाईसी है वो सबमिट हो जाएगी। बट अगर आप अंडर 18 है, आपके पास आपका अपना सीएनआईसी नहीं है, तो आपका बेफाम होगा, वो आपने इतना क्रॉप कर लेना है कि जस्ट आपका वहाँ पर आपका नेम शो हो, ठीक है ना। नेम शो हो और साथ जो सीएनआईसी नंबर होता है वो शो हो बेफाम पे। फिर आपने चूज फाइल में भी जो आईडी कार्ड फ्रंट पिक्चर है वहाँ पर भी बेफाम की पिक्चर ऐड करनी है और जो बैक साइड है वहाँ पर भी बेफाम की पिक्चर ऐड करनी है। और नीचे जो बैंक अकाउंट, जो इजी पैसा नंबर है वहाँ पर आपके घर में किसी का भी है जिनका आप ऐड करना चाहते हैं, फादर मदर या जिसका भी, फिर आपने उनका ही नेम लिखना है और उनका ही अकाउंट नंबर लिखकर आपने नीचे से सेव चेंज कर देना है।